बताइएगा कि आपसे किस कम योग्य व्यक्ति को नियुक्ति दी गई है, कहाँ है आपका मेरिट में क्या स्थान है। पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो मार्कशीट जारी की वो दिखाइए, दैट इज एन एक्सर। P5 महिला। यही तो दिक्कत होती है वकील साहब कि जिस तारीख को आपने फॉर्म भरा था उस तारीख को आपने अपनी कैटेगरी शो नहीं करी, रिजल्ट आ गया आपका जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जिसमें लिखा है श्रेणी सामान्य जो मंडल द्वारा मान्य की गई है, यही P5 में, उसमें नंबर आ गए आपके। अब आप बाद में कहें कि मैं सर्टिफिकेट देकर कि मुझे ओबीसी ट्रीट कर लो, क्योंकि हर आवेदन को भरने की एक तिथि रहती है और उस आवेदन पत्र में सुधार की एक तिथि रहती है। उस तिथि के पश्चात कोई भी सुधार मान्य नहीं है, ये सेटल्ड लॉ है, ठीक है। तो अब आप ये बताइए, 11 साल से ये केस चल रहा है, इतना सा बिंदु है, पहले दिन ही ये डिसाइड हो जाना चाहिए था। मार्क्स इसीलिए तो नहीं लगाई मार्कशीट, आपका पक्षकार स्मार्ट है, क्योंकि मार्कशीट नहीं तो लगाता वो, उसमें कैटेगरी लिखी रहती, सब उसमें सब कैटेगरी रहती है, यूआर जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, फिजिकली हैंडीकैप है, सब रहता है उसके अंदर। तो हाय फ्रेंड्स, द लीगल वन चैनल को सपोर्ट करें और कोर्ट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और द लीगल वन चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लॉर्डशिप काइंडली सी इन एग्जैक्ट P8 माय लॉर्ड, पेज नंबर लॉर्डशिप 20। जी, कार्यालय जिला पंचायत शहडोल मध्य प्रदेश, दिनांक 12/11/2013। कहाँ पढ़ रहे हैं जी, ठीक है जी। विषय श्री अशोक कुमार विश्वकर्मा की संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा 2008 के संबंध में संदर्भ कलेक्टर जिला शहडोल के पद क्रमांक 2000 उपरोक्त विषयांतर संदर्भ पद का अवलोकन करें। उक्त पत्रानुसार संचालक मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल का पद क्रमांक 16 दिनांक 4/6/2010 की छायाप्रति आपकी ओर प्रस्थांकन करते हुए तदनुसार कार्रवाई हेतु लेख किया गया है। पुनः श्री अशोक कुमार विश्वकर्मा कारपेंटर ग्राम सोनसो जिला शहडोल द्वारा अनुरोध किया गया है कि उपरोक्तानुसार कार्यवाही कर संविदा शाला शिक्षा वर्ग 3 पर नियुक्ति प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 7/11/2013 को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। संबंधित जन द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र एवं सापत्र संलग्न कर आपकी ओर भेजा जा रहा है। अतः स्थिति से तत्काल अवगत कराने के सुनिश्चित करें लॉर्डशिप। जी, मेरा अभ्यावेदन लॉर्डशिप एनेक्जर P9 माय लॉर्ड, जी, पेज नंबर 21 माय लॉर्ड। जी। श्रीमान संचालक महोदय मध्य प्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मंडल भोपाल, प्रार्थी अशोक कुमार कारपेंटर द्वारा संविदा। ये बताइएगा कि आपसे किस कम योग्य व्यक्ति को नियुक्ति दी गई है। नहीं लॉर्डशिप, मेरा मेरिट है लॉर्डशिप। मेरिट कहाँ है बताइए, वो बताइए लॉर्डशिप कहाँ है आपका मेरिट में क्या स्थान है। लॉर्डशिप एनेक्जर P5 माय लॉर्ड, पेज नंबर 17 लॉर्डशिप। जी, क्या है ये प्राप्तांक? नहीं, ये नहीं, पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो मार्कशीट जारी की वो दिखाइए, दैट इज एन एक्सर। P5 माय लॉर्ड। P5 मार्कशीट नहीं है। नहीं लॉर्डशिप, इसमें मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ वो प्लीज बताइए। पहले प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने जो ये परीक्षा ली थी उस परीक्षा का स्कोर कार्ड जारी किया था, वो स्कोर कार्ड में क्या स्कोर था आपका। इसमें लॉर्डशिप प्रथम प्रश्न पत्र में इसी में आया है लॉर्डशिप। हाँ, 72.28% था मेरा रिजल्ट लॉर्डशिप। हाँ जी, P5 में ही जी, लॉर्डशिप। जी, जी। और आपसे कम योग के किस व्यक्ति को आप किस कैटेगरी में थे। लॉर्डशिप इसलिए नियुक्ति नहीं दी गई लॉर्डशिप कि जो हमने प्रश्न पत्र भरा था लॉर्डशिप, जी, तो उसमें मैं ओबीसी कैटेगरी का था। हाँ, और ओबीसी और जनरल मैंने मतलब उसमें कोई मार्क नहीं किया था लॉर्डशिप। ये आया आप तो जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे अगर आपने ओबीसी श्रेणी में भरा नहीं आवेदन पत्र। फिर हमने लॉर्डशिप अपनी जाति प्रमाण पत्र लगाया था। नहीं, एग्जाम, इसीलिए तो यही तो दिक्कत होती है वकील साहब लॉर्डशिप कि जिस तारीख को आपने फॉर्म भरा था उस तारीख को आपने अपनी कैटेगरी शो नहीं करी, रिजल्ट आ गया आपका जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जिसमें लिखा है श्रेणी सामान्य जो मंडल द्वारा मान्य की गई है, यही P5 में, उसमें नंबर आ गए आपके। अब आप बाद में कहें कि मैं सर्टिफिकेट देकर कि मुझे ओबीसी ट्रीट कर लो, क्योंकि हर आवेदन को भरने की एक तिथि रहती है और उस आवेदन पत्र में सुधार की एक तिथि रहती है। उस तिथि के पश्चात कोई भी सुधार मान्य नहीं है, ये सेटल्ड लॉ है, ठीक है। तो अब आप ये बताइएगा कि सामान्य श्रेणी में आपसे कम अंक वाले किस व्यक्ति को नियुक्ति दी गई है। 11 साल से ये केस चल रहा है, इतना सा बिंदु है, पहले दिन ही ये डिसाइड हो जाना चाहिए था।
Subsequently, you cannot be treated as a member of OBC category. My lord. The category which you had indicated in your examination form will be your category. So if you filled it as a general category candidate, you have to be treated as a general category candidate. Now, after appearing in the exam as a general category candidate, securing marks, इसीलिए तो नहीं लगाई मार्कशीट, आपका पक्षकार स्मार्ट है, क्योंकि मार्कशीट मार्कशीट नहीं तो लगाता वो, उसमें कैटेगरी लिखी रहती, सब उसमें सब कैटेगरी रहती है, यूआर जनरल है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, फिजिकली हैंडीकैप है, सब रहता है उसके अंदर. तो आप बता दीजिए, अब कुछ है नहीं, बचा नहीं इसके बाद में इसमें. ठीक है, खत्म करें इसको, लिखिएगा. Petitioner's contention is that petitioner had appeared in the eligibility test which was conducted in the year 2008 for recruitment to the post of Samvida Shala Shikshak Varg 3. Next para. Result of the petitioner was declared and he had secured 30.61 marks in the first paper and 41.67 marks in the second paper. Full stop. Thus, total was 72.28. Next para. Petitioner's grievance is that though he had filled form for examination as a general category candidate, but in fact he belongs to OBC category and had subsequently produced his OBC certificate. कब प्रोड्यूस किया था आपने? अच्छा, मैंने आवेदन पत्र के साथ ही हाँ, कब है वो आवेदन पत्र आपका? P4, my lord. had submitted his caste certificate in Annexure P4. कब जमा किया था आपसे? जो मैं पूछ रहा हूँ वो बताएंगे नहीं तो मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा. इसमें ऐसा तो कोई जानकारी नहीं माय लॉर्ड. आवेदन पत्र के साथ में ही लगाया गया था. आवेदन पत्र आपने जनरल कैटेगरी में क्यों भर दिया फिर? had submitted caste certificate in Annexure P4 but is not in a position to show. आप लोगों ने लगाया है किसी ने इनका एप्लीकेशन फॉर्म? The application was with the examination board. Who is appearing for the examination board? I'm appealing. हाँ, क्या कहाँ है Lordship, आपका रिप्लाई? कहाँ है? sir, we have filed the reply, Lordship. इस नंबर है 6333, Lordship. क्या लिखा? Aye. So that as to when this caste certificate was submitted or when the or whether the category was mentioned in the application form which was submitted by the petitioner as OBC. Full stop. In view of such facts, once the petitioner had filled the form as mentioned by the respondent number 3 under the general category, then he was considered under the general category and later on admitting mistake that he had erroneously filled the form under the general category and should be considered a candidate of OBC category has been rightly rejected by the Professional Examination Board, because after the exam is over, there cannot be any change of category. Full stop. Once petitioner had chosen to appear as a general category candidate, then he is required to show that any person less meritorious than him was given appointment. Full stop. Since that is not the case of the petitioner, there is no merit in the petition. Petition deserves to be dismissed and is hereby dismissed.